ये है सूर्यदेव का विशाल परिवार, जाने उनकी पत्नी और बच्चों के बारे में। वैदिक काल से भगवान सूर्य की पूजा होती रही है। सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। सूर्य को जीवन, स्वास्थ्य और शक्ति के देवता के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि सूर्यदेव की कृपा से ही पृथ्वी पर जीवन बरकरार है। ऋषि मुनियों ने उदय होते हुए सूर्य को ज्ञान रूपी ईश्वर बताते हुए सूर्य की साधना आराधना को अत्यंत कल्याणकारी बताया है। प्रत्यक्ष देवता सूर्य की उपासना शीघ्र ही फल देने वाली मानी जाती है। इनकी साधना स्वयं प्रभु श्री राम ने भी की थी। आपको बता दें कि भगवान श्री राम के पूर्वज भी सूर्यवंशी थे। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब भी सूर्य की उपासना करके अपना कुष्ठ रोग दूर कर पाए थे। सूर्य देव का परिवार काफी बड़ा है। उनकी संज्ञा और छाया नाम की 2 पत्नियां और 10 संतानें हैं, जिसमें यमराज और शनिदेव जैसे पुत्र और यमुना जैसी बेटियां शामिल हैं। मनु स्मृति के रचयिता वैवस्वत मनु भी सूर्यपुत्र ही हैं। सूर्य देव की पत्नियां। सूर्य देव की 2 पत्नियां संज्ञा और छाया हैं। संज्ञा सूर्य का तेज न सह पाने के कारण अपनी छाया को उनकी पत्नी के रूप में स्थापित करके तप करने चली गई थीं। लंबे समय तक छाया को ही अपनी प्रथम पत्नी समझकर सूर्य उनके साथ रहते रहे। ये राज बहुत बाद में खुला कि वे संज्ञा नहीं छाया है। संज्ञा से सूर्य को जुड़वां अश्विनी कुमारों के रूप में 2 बेटों सहित 6 संतानें हुई, जबकि छाया से उनकी 4 संतानें थीं। सूर्य के ससुर विश्वकर्मा। देव शिल्पी विश्वकर्मा सूर्य पत्नी संज्ञा के पिता थे और इस नाते उनके ससुर हुए। उन्होंने ही संज्ञा के तप करने जाने की जानकारी सूर्य देव को दी थी। सूर्य पुत्र यम। धर्मराज या यमराज सूर्य के सबसे बड़े पुत्र और संज्ञा की प्रथम संतान हैं। यमी। यमी यानी यमुना नदी सूर्य की दूसरी संतान और ज्येष्ठ पुत्री हैं, जो अपनी माता संज्ञा को सूर्यदेव से मिले आशीर्वाद के चलते पृथ्वी पर नदी के रूप में प्रसिद्ध हुई। वैवस्वत मनु। सूर्य और संज्ञा की तीसरी संतान है वैवस्वत मनु। वर्तमान 7वें मनवंतर के अधिपति हैं, यानी जो प्रलय के बाद संसार के पुनर्निर्माण करने वाले प्रथम पुरुष बने और जिन्होंने मनु स्मृति की रचना की। शनि देव। सूर्य और छाया की प्रथम संतान है शनिदेव, जिन्हें कर्मफल दाता और न्यायाधिकारी भी कहा जाता है। अपने जन्म से शनि अपने पिता से शत्रु भाव रखते थे। भगवान शंकर के वरदान से वे नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर नियुक्त हुए और मानव तो क्या देवता भी उनके नाम से भयभीत रहते हैं। तप्ती। छाया और सूर्य की कन्या तप्ती का विवाह अत्यंत धर्मात्मा सोमवंशी राजा संवरण के साथ हुआ। कुरुवंश के स्थापक राजर्षि कुरु इन दोनों की ही संतान थे, जिनसे कौरवों की उत्पत्ति हुई। विष्टि या भद्रा। सूर्य और छाया पुत्री विष्टि भद्रा नाम से नक्षत्र लोक में प्रविष्ट हुई। भद्रा काले वर्ण, लंबे केश, बड़े बड़े दांत तथा भयंकर रूप वाली कन्या है। भद्रा गधे के मुख और लंबे पूंछ और 3 पैर युक्त उत्पन्न हुई। शनि की तरह ही इसका स्वभाव भी कड़क बताया गया है। उनके स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए ही भगवान ब्रह्मा ने उन्हें काल गणना या पंचांग के एक प्रमुख अंग विष्टिकरण में स्थान दिया है। सावर्णी मनु। सूर्य और छाया की चौथी संतान है सावर्णी मनु। वैवस्वत मनु की ही तरह वे इस मनवंतर के पश्चात अगले यानी 8वें मनवंतर के अधिपति होंगे। अश्विनी कुमार। संज्ञा के बारे में जानकारी मिलने के बाद अपना तेज कम करके सूर्य घोड़ा बनकर उनके पास गए। संज्ञा उस समय अश्विनी यानी घोड़ी के रूप में थी। दोनों के संयोग से जुड़वां अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति हुई, जो देवताओं के वैद्य हैं। कहते हैं कि दधीची से मधु विद्या सीखने के लिए उनके धड़ पर घोड़े का सिर रख दिया गया था और तब उनसे मधु विद्या सीखी थी। अत्यंत रूपवान माने जाने वाले अश्विनी कुमार नासत्य और दस्त्र के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। रेवंत।
सूर्य की सबसे छोटी और संज्ञा की छठी संतान है रेवंत, जो उनके पुनर्मिलन के बाद जन्मी थी। रेवंत निरंतर भगवान सूर्य की सेवा में रहते हैं।